जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे वहाँ पर, क्योंकि कैसा है कि अभी एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो यू शुड नॉट बी गेटिंग पैनिक। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है। तो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स हमने स्टार्ट किया है। हमने एरिया चैप्टर लिया जो कि सेकंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया के बाद वॉल्यूम है, सर्कल है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द 8th स्टैंडर्ड फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझ में आ गया है कि जो एरिया चैप्टर का हमने प्रैक्टिस सेट 15.1 किया था, उसमें बिगिनिंग में कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है एरिया चैप्टर के बारे में, एरिया कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ गो एंड लाइक दैट, देखिए वीडियोस एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर आते रहे। चलिए, तो 15.1 में जो एक्सरसाइज था उसको हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला था। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस की बात हो रही है। रोम्बस आप देखोगे बेटा, इट इज अ डायग्राम ऑफ लाइक दिस। ठीक है, जिसके डायगोनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक रोम्बस है। अगर आप देख रहे हैं तो रोम्बस जो बना है ना बेटा, ये स्क्वायर से निकला हुआ है, जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। तो रोम्बस के भी चारों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो पैरेललोग्राम था ना बेटा, पैरेललोग्राम जो आपने पैरेललोग्राम पिछले एक्सरसाइज में देखा, दैट हैज कम फ्रॉम द रेक्टेंगल। ठीक है, तो थोड़ा सा सिमिलरिटी रहेगी तो आपके समझ में आएगा। नाउ मूविंग ऑन दिस डायगोनल एंड रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, अगर आप ध्यान से मैं इसको आपको बताऊं, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब डायगोनल का जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बेटा? यस, प्रोडक्ट मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस है 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन और यू हैव टू जस्ट टेक आउट द प्रोडक्ट ऑफ दैट। सो फर्स्ट विल राइट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ, यहां पे आएगा डायगोनल्स ऑफ rhombus is equal to 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ओके, ये 240 दिख रहा है, 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ अ rhombus is equal to 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। कितना सिंपल है देखिए, खाली आपको मल्टीप्लाई करना। 1/2 इंटू बेटा 15 इंटू 24, सो यू विल गेट इट 12। 15 इंटू 12, द आंसर विल कम, you can write this or you can write 180 square centimeter, both are same, so I am writing this. So here comes your answer 180 square centimeter. So word problem beta, word problem should start with the word and end with the word, so let's write it. Therefore answer, sorry, therefore area of given rhombus is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना एक चीज, अगर यहाँ पे आपने सेंटीमीटर स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो यहाँ पे भी आपको यही कंटिन्यू करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं बेटा सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। यहां भी आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ओके, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16.5 एंड 14.2। तो लिख देंगे पहले
ऑफ अ एंड सॉरी 16.5 पहले है, (14.2) एक सेकंड जरा, ठीक से दिख नहीं रहा है आपको वहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ। 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर area of a rhombus is equal to, what is that, 1/2 into product of length of its diagonals, ठीक है। therefore 1/2 into बेटा 16.5 into 14.2, तो कैसे 2 से कटेगा, जिसका यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे डेसिमल में देखना 142 कोई नंबर अगर होता देन 2 इसका यूनिट प्लेस होता, देन यू कैन कैंसिल इट। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 7 14, 2। अगर आपको नहीं समझा तो मैं कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे कर दूँ 14.2 या 2, 2 7 14, 0 0, डेसिमल यहाँ पे लगेगा, 2 नीचे आएगा, 2 1 2, तो 7.1 इज योर आंसर। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 14.2, 2 7 14 1, so what is that, 16.5 into 7.1, so we'll multiply 16.5 into 7.1, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल के बाद फिर डेसिमल के पहले लिखा करो, देखो ऐसा 16.5 है ना, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद क्या है बेटा 1, डेसिमल के पहले क्या 7। अगर और भी नंबर आएगा तो डेसिमल के आगे आगे से लिखते जाओगे, डेसिमल के पीछे पीछे ऐसा लिखते जाओगे। तो 1 5 1 6 1 1 7 5 35, 3 कैरी, 7 6 42, 42 और 3 45, 4 7 1 4 11, 5 1 117.15, यहाँ पे मैं आपके लिए चलो लिख देता हूँ स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आंसर, देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus is मल्टीप्लाई पर चेक कर लेंगे, 1 5 1 6 165 आ गया, 7 5 35, 3 कैरी, 7 6 42, 42 और 3 45, 5 4 कैरी, 7 1 7 4 11, 5 7 6 5 11, 1 कैरी, 5 1 6 1 7 1 1, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिखते डिफिकल्ट है, यार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। तो मैंने अपने बच्चों को जैसे होमवर्क दिया हुआ है कि राइट फॉर्मूले 5 टाइम 10 टाइम 7 टाइम, जैसे भी आप, इट्स नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू राइट, इट्स हाउ लेस टाइम यू टेक टू remember and to prepare those formulas and by heart those formulas completely. सॉरी 5 बार या 10 बार लिखना कोई पर्पज़ नहीं होता, ये सिर्फ एक कहने की बात है। लेकिन अगर आप उसको एक बार में इसको इतने अच्छे से याद कर सकते हो देन दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि 20 बार लिखो 50 बार लिखो। ये तो उन लोगों के लिए होता है, उन बच्चों के लिए होता है जिनको लिखने से जल्दी याद होता है या जो लिख के ज़्यादा आसानी से याद कर पाते हैं। याद कर लिया, उसी को लिख रहे हैं 5 बार 10 बार तो उनके लिए आसान हो जाता है, वो चीज़ उनके हाथ पे और उनकी नज़र में बैठती है तो उनका दिमाग अलर्ट रहता है, हाँ ये वाले के सामने ये वाला फॉर्मूला लिखेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया हुआ है, आपको निकालना है रॉम्बस का एरिया। तो रॉम्बस जो होता है एक स्क्वायर का होता है, इसमें जो डायगोनल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो व्हाट इज दैट, एरिया ऑफ अ रॉम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो ये वर्ड थोड़ा लंबा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। खाली क्या है, डायगोनल के लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। If you have problem in place of writing product, you can write the multiplication of the length of its diagonal. But product क्या है, वर्ड थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में बोलने में, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप लिखोगे तो अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई वर्ड लिख दो, बट आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल हु इट्स
रोम्बस के डायगोनल का, ठीक है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, देखोगे ना 15 इंटू 24, 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 से यहाँ पे कैंसिल हुआ तो आया 12, 15 इंटू 12 किया तो ये 180 आया। आप यहाँ पे आंसर लिखोगे वर्ड प्रॉब्लम शुड स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द वर्ड, शुड एंड विद द वर्ड, वर्ड के साथ खत्म होना चाहिए। फिर उसके दूसरा क्वेश्चन था, उसमें 16.5 14.2 हमने पहले लिखा दिया हुआ क्या है, फिर फार्मूला पुट किया, फिर हमने वैल्यू पुट करके कैंसिल किया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, ठीक है। रफ वर्क भी बाजू में किया करो टेक्स्ट बुक अपने पेपर में या नोटबुक में, तो पेंसिल से किया करो, तो एक लाइन मार के ऐसे कर दिया करो, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू प्रैक्टिस। जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जिसमें बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, देखते हैं करके कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें एक नया चीज ऐड हुआ है। व्हाट इज दैट? इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर आप सबको पता है व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज नथिंग बट कोई भी डायग्राम है, अगर जैसे ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, पेरीमीटर इज एडिशन ऑफ ऑल दिस साइड, सब साइड का टोटल क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, दैट इज पेरीमीटर। इसमें टोटल लेंथ, इसका बोलते हैं इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। हम आएंगे तो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर। सो एरिया एंड पेरीमीटर दो चीज़ होते हैं। एरिया इज, जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जितना उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए जो सरफेस लगेगा, दैट इज एरिया 2D में, ठीक है, 2 डायमेंशनल। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे समझो एक धागा है, समझो एक धागा है, मान लो यहाँ पे एक धागा, ये एक धागा है, इसकी टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक थ्रेड है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ओके। आफ्टर दैट इसी धागे से मैं एक स्क्वायर बना सकता, रेक्टेंगल बना सकता हूँ, तो इसके चारों साइड्स क्या होंगे, इसी धागे का लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर चारों साइड का, ठीक है, टोटल। फिर इसी से मैं स्क्वायर भी बना सकता हूँ, धागे को 10 टर्न करके, उसका भी 10 सेंटीमीटर। उसी से मैं सर्कल भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर होगा। सो इन सब में वही धागे का लेंथ ही है ना, दैट इज द पेरीमीटर। ये पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, इसमें भी है। और इसमें ये सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज दैट वर्ड? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऐसा नहीं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज गिवन एंड दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट द लेंथ, मतलब एरिया बता रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है 4 साइडेड डायग्राम, क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब लाइन, 4 लाइन वाला डायग्राम, मतलब हमको रोम्बस का ही निकालना है, ठीक है। तो वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल का लेंथ दे दिया है और एरिया पूछ रहा है। अब देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या, अगर आप ध्यान से सोचोगे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। उसमें से एक का लेंथ दिया है, दूसरे का नहीं दिया है, लेकिन दूसरे के बदले हमको 100 दे दिया है। 100 क्या? पेरीमीटर। तो इसका मतलब दिमाग यहां पे ये काम करके बताएगा आपको कि 100 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर, उसका यूज करके मुझे डायगोनल निकालना है। वो डायगोनल जो निकलेगा, और यहाँ पे जो डायगोनल 48 दिया है, यूजिंग दीज 2 डायगोनल्स वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड, मतलब फॉर्मूले में रख के मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल के 1/2 से भी मल्टीप्लाई करके वील गेट द आंसर ऑफ एरिया, ठीक है। सो लेट्स डू एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
ईच अदर। देयरफॉर देखो दोनों डायगोनल हमने नाम दे दिया, अब डायगोनल का लेंथ 48 दिया है ना, वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो कोई भी डायगोनल मैं AC ले लेता हूँ, AC। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। देयरफॉर AC का हाफ क्या होगा बेटा, AM। AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दोनों हाफ होंगे तो कोई भी एक ले लो। AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 48, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना है बेटा 24 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर AM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बट आई नीड ओनली AM, तो इसको सेपरेट कर लो। देयरफॉर AM इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का कैसे सेंस था, since the perimeter of rhombus स्क्वायर मत लगाना बिकॉज ये क्या लेंथ है, since perimeter of rhombus is equal to 4 into साइड, तो rhombus का आंसर मालूम है 100, 4 into साइड, तो 100। मैंने बोला नोन और अननोन चीज़ें अलग करना है, इसमें 100 की वैल्यू आई नो, 4 की वैल्यू आई नो, बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ साइड, तो 100 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू साइड, तो आप कैंसिल करेंगे, 4 2 साइड, 4 5 जा 20, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब चारों साइड हो जाएंगे ना इसका मतलब, देयरफॉर ठीक है। फिलहाल जैसे मैंने AM लिया वैसे यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा 25 AB, ये सब 25 आ गया बेटा, और ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 24। ठीक है, अब क्या करेंगे पता है, अगर मुझे दूसरा डायगोनल निकालना है तो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है कोई भी एक ट्रायंगल में, बट मैं यह इसको ले रहा हूं, ये वाला जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में यू विल अप्लाई, ये मैं साइड में निकाल लेता हूं आपके लिए, दिस इज 25, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज M, ये हो गया बेटा 24। व्हाट यू सपोज टू डू, पाइथागोरस, वेरी गुड, पाइथागोरस। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज होती है, एक होता है हाइपोटेनस और वो दो साइड्स होती है विच आर मेकिंग द राइट एंगल, तीनों में से कोई भी दो पता है, तीसरा निकालना है, सीधा दिमाग पे एक वर्ड आना चाहिए, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं PGT, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे दुबे सर हैं, उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, दुबे सर हमारे बहुत ही आदरणीय सर हैं, नमस्कार सर अगर आप देख रहे होंगे तो। आपके आशीर्वाद से, आप सभी टीचरों के आशीर्वाद से मैं यहाँ खड़ा हूँ और हम सब आज आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल AMB, एंगल AMB इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय मैंने उस डायग्राम की तरफ नहीं देखा, बट स्टिल आई अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम। ये कैसे हुआ, बिकॉज व्हेन यू राइटिंग द नेम ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ राइट एंगल एट द सेंटर, अल्फाबेट जिस पर राइट एंगल बन रहा होगा उसको आपको बीच में लिखना है। एंगल ट्रायंगल AMB 90 डिग्री, तो फर्स्ट टू अल्फाबेट का स्क्वायर प्लस सेकेंड थर्ड अल्फाबेट का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट का स्क्वायर। ठीक है, AM कितना बेटा 24 प्लस MB वी डोंट नो,
49, ये 7 आ गया। Since diagonals are in rhombus are perpendicular bisector, therefore DB is equal to 2 into MB, 2 into 7. कितना आ गया बेटा? 14 सेंटीमीटर। DB कितना आ गया? 14। Therefore एरिया निकालना है ना, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। देयरफॉर 1/2 इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ 14 हो गया ना, 14, और वो कितना दिया था? 48, कहाँ गया 48? पहले बड़े नंबर को छोटा कर दिया करो, ठीक है, नंबर छोटे हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा। 24 इंटू 14, 14 4 जा 56, 5 कैरी, 14 2 जा 28, 28 और 5, आंसर लिख दोगे? ठीक है। सम जब आप पढ़ोगे और साइज देखेंगे कुछ बच्चे तो बोलते सर बहुत बड़ा सम, इतना बड़ा सम कैसे होगा? ऐसे होगा, सिंपल, ठीक है। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर से वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो एक कॉन्सेप्ट है, पेरीमीटर का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। डायगोनल दिया है, एक डायगोनल, उस डायगोनल की प्रॉपर्टी, जब आपको प्रॉपर्टी पता रहेगी ना चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो डायगोनल दिया है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मुझे प्रोडक्ट जो निकालना है, मतलब आंसर जो निकालना है और जो गिवन है उसके बीच में क्या बताना है? रिलेशनशिप। उनके बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप विल बी established by us, and therefore we will be able to solve it problem without any confusion. So understand the reality first. What is that? They have given one diagonal and they have given the perimeter, but they are asking me to find out the area. So I thought, what is area? Area is nothing but the 1/2 area of rhombus is equal to 1/2 into product of the length of its diagonals. तो मुझे दोनों डायगोनल पता होने चाहिए, बट आई नो ओनली वन डायगोनल। सो उस दूसरे डायगोनल के बदले दे हैव गिवन विद द पेरीमीटर। अब मुझे देखना है कि भाई दूसरा डायगोनल निकालना है एंड पेरीमीटर इज गिवन। सो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पेरीमीटर एंड द दूसरा वाला डायगोनल? सो व्हाट आई गॉट कि पेरीमीटर का मतलब होता है ऑल द साइड्स का टोटल। तो अगर टोटल 100 है तो एक साइड हो गया 25, और पहला वाला जो डायगोनल बड़ा उसका मैंने हाफ कर दिया तो ये हाफ हो गया। सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, तो ये 48 का 24 हो गया और ये 25, तो मैंने इसको अलग निकाला। अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं निकालूंगा, ये तो मेरा ये पाइथागोरस थ्योरम से ये मेरा आ गया साइड। फिर ये साइड को मैं बड़ा कर दूंगा तो हो गया 14, डायगोनल मिल गया, एक दिया हुआ है, एक हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल दिया, वी गॉट द आंसर। सो देखिए जो दिया, पहले आपको ना अज्यूम करने के पहले लिखना पड़ेगा। This quadrilateral ABCD is a rhombus. Let quadrilateral ABCD is a quadrilateral ABCD is a rhombus. AC and BD are the two diagonals, ठीक है, which are intersecting at each point M. ये M लिखा है, इन नहीं लिखा है। Which are intersecting at point M, ठीक है। Diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other. Therefore AC is equal to 48. Therefore AM इज इक्वल टू CM। तुम BD लेके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं सिर्फ एक लेके एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप AM इज इक्वल टू CM,
ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। हाफ ऑफ ए सी मतलब हाफ ऑफ 24 सेंटीमीटर आया। कितना है बच्चों? 48 आया, 24 आया, तो 24 ये भी होगा, 24 ये भी होगा, 24 ये भी होगा, बट हमें जरूरत किसकी? ऊपर वाले की हमको लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एबीसीडी इज 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 2500 इंटू 4 इंटू साइड, 400 के नीचे आ जाएगा बिकॉज वहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 100/4 25। अब वैसे भी लॉजिकली पता है पूरा अगर 100 है, चारों मिला के 100 है, तो एक कितना होगा? 25। ये 25 हो गया, तो चारों साइड का मेजरमेंट कितना होगा बेटा? 25। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। बट मुझे जरूरत किसकी है? सिर्फ ए बी ले रहा हूँ मैं। इन ट्रायंगल ए एम बी, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। रख दिया वैल्यू, मेरा 7 आ गया। फिर उसको मैंने डबल कर दिया क्योंकि डायगोनल चाहिए ना मुझे, अभी तो छोटा वाला मिला, डायगोनल चाहिए, तो 7 2 ज़ा 14 एंड आई गॉट द प्रोडक्ट। 48 का 2 से डिवाइड के 24 इंटू 14 336। दिखा, ईजी है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखोगे इसके बाद, फोर्थ क्वेश्चन इससे और मजेदार है, आपको करने में अच्छा लगेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखोगे, इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, यहां भी वही था, लेंथ ऑफ ए वन ऑफ इट्स डायगोनल, दोनों सेम चीज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है इट्स एरिया इज 240। एरिया मांग रहा है, व्हाट इज द एरिया? प्रीवियस क्वेश्चन। हियर दे हैव गिवन द एरिया, फाइंड पेरीमीटर, दे हैव गिवन पेरीमीटर। अंडरस्टैंड डिफरेंस? जो वहां दिया हुआ है वो यहां फाइंड आउट करना है, और जो वहां फाइंड आउट किया तो वो यहां दिया हुआ है। सो करना भी क्वेश्चन क्या है? ऐसे रिवर्स ऑर्डर में। तो हमको एरिया से जाना है, बीच में कौन आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल वाला पाइथागोरस थ्योरम। एरिया से होके जाना है वहां पे, फिर हमको पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स। तो मुझे पेरीमीटर मांग रहा है, तो पेरीमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए? पेरीमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए? पेरीमीटर के लिए मुझे चाहिए चारों साइड का लेंथ, या किसी भी एक साइड का लेंथ, देन आई मल्टीप्लाई विद द 4। ठीक है, बट यहां पे आप देखोगे मुझे दिया है डायगोनल का लेंथ 30, तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा? 15। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर हो जाएगा 15। एंड एरिया से मुझे दूसरा डायगोनल मिल जाएगा, दूसरे डायगोनल का हाफ कर दूंगा मैं, तो ये मिल जाएगा साइड। तो इन दोनों पाइथागोरस लगा दूंगा तो ये मिल जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। तो चलो शुरू करते हैं इसके बाद हम लोग। चलिए देखिए, ये पॉइंट डाल दो M। देखिए, जो उसमें पहले लिखा था मैंने क्या, पी क्यू आर एस रोम्बस है हमारा, पी आर और एस क्यू आर द 2 डायगोनल्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M। ठीक है, और डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद मैं लिख दूंगा डायगोनल में, समझो दिया हुआ है वन ऑफ इट्स डायगोनल्स 30 सेंटीमीटर, मैं लेता हूँ पी आर। ठीक है, इसको छोटा करेंगे, therefore PM is equal to
15 सेंटीमीटर। देयरफॉर PM इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। पर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसर्न कर रहा हूँ, ऊपर वाला, जैसे वहाँ पे किए थे। आप समझ सकते हैं मैं जल्दी जल्दी थोड़ा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज छोटा बाबू है मेरा, रो रहा है, तो फॉर दैट थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा समझिए फटाफट। बाद में स्किप मतलब फटाफट करके मतलब बाद में फिर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। PM, सो व्हाट इज़ दैट? PM चाहिए ना मुझे। एक हो गया। उसके बाद क्या एरिया दिया हुआ है ना, एरिया। टू 240 ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ, डायगोनल कौन से बेटा? PR और SQ, ठीक है। मुझे एरिया पता है ना यहाँ पे 240, ठीक है। तो PR मुझे पता है, PR कितना है, PR कहाँ पर है, ये रहा 30, PR कितना है 30, SQ नहीं पता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 240, ये देखिए 240 और ये हो जाएगा ना 1/2, ये कट गया, 3 8 जा 24, देयरफॉर SQ आया 6, ठीक है, SQ आ गया। देयरफॉर मुझे किसकी ज़रूरत है, मैं ये वाला MQ ले रहा हूँ ना। इन ट्रायंगल PMQ, देखिएगा PM कितना बेटा निकाला मैंने 15, MQ यहाँ पे है, ऐड करेंगे बेटा कितना आएगा, हो गया। PQ 17 हो गया। बंद कर देते हैं। रोज बंद कर दो। 68 सेंटीमीटर। ओके, आंसर आ गया। बंद कर।
ठीक है, समझे? इट्स वन एंड द सेम। वहाँ पे कैसा था, एरिया पेरीमीटर से साइड मिला, बड़े वाले डायगोनल से छोटा मिला, पेरीमीटर से एक साइड मिला, पीजीटी लगाया तो एक डायगोनल का आधा हिस्सा मिला, उसको डबल किया, पूरा डायगोनल मिला, यहाँ पर डायगोनल मिला, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या है, एरिया दिया हुआ है, एरिया से और दूसरे डायगोनल से मैंने दूसरा वाला जो डायगोनल नहीं पता है वो मैंने निकाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे एरिया नहीं निकालना, मुझे पेरीमीटर निकालना है। इसलिए पूछ लो कि सर दोनों डायगोनल मिल गया तो काम हो गया ना, नहीं, पेरीमीटर निकालना है ना। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने डायगोनल का हेल्प करके, डायगोनल की हेल्प से और एरिया की हेल्प से दूसरा डायगोनल निकाला, उस दूसरे डायगोनल को हाफ किया, एरिया दिया ना, एरिया से मुझे डायगोनल मिला, एक डायगोनल दिया हुआ है तो एक डायगोनल का हाफ कर दिया और दूसरे डायगोनल एक डायगोनल का हाफ कर दिया तो वो आ गया, और एरिया की हेल्प से मैंने दूसरा वाला डायगोनल निकाल लिया, कहाँ गया, ये रहा, दूसरा डायगोनल भी मिल गया, फिर उसका भी हाफ कर दिया, तो मुझे इधर से 15 मिला बेटा, इधर से 8, तो आंसर कितना आ गया, 17। ठीक है, तो ये मुझे कैसे मिला, क्योंकि मैंने बड़े वाले डायगोनल 30 का हाफ कर दिया तो 15 आ गया। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी डायगोनल यू कैन टेक एज पर योर कंफर्ट। तो ये हो गया 15 बेटा, और दूसरा वाला डायगोनल मैंने एरिया और डायगोनल की हेल्प से, देखो 3 चीज़ें है ना, 2 डायगोनल है और एक एरिया है, ये 3 चीज़ों में कोई 2 चीज़ पता रहे कि यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन। तो यहाँ 2 चीज़ें कौन सी पता है, एरिया पता है और एक डायगोनल पता है, तो दूसरा डायगोनल मैंने निकाला, फिर उसका मैंने हाफ कर दिया, तो वो मिल गया, फिर पाइथागोरस लगाया तो मुझे साइड मिल गई, साइड को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो पेरीमीटर मिल गया, सिंपल। मैं जरा हटता हूँ स्क्रीन से, देख लीजिएगा। आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, बट मेरा ही कहना है कि आप सब पहले सारे नंबर्स को एक जगह इकट्ठा करो, फिर आप कैंसिलेशन करो, दैट विल बी इजियर फॉर यू। ये लेंथ लिखा है, लेंथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक्सरसाइज नंबर 15.2 था, इसके बाद 15.3 आएगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें 3rd और 4th बहुत अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने का है। ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ना, एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें जो आएंगी ना अगले साल ज्योमेट्री के लिए तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो आप सब बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये सारे चैप्टर, इसीलिए इसको एंड ऑफ द ईयर रखा गया 2nd सेमेस्टर में, ताकि इसके बाद जब आप 9th पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी कि कैसे डायग्राम स्टडी करना है, कैसे डायग्राम प्रिपेयर करना है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। तो चलिए, इसके साथ ही हमारा 15.2 एक्सरसाइज का एपिसोड खत्म होता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में वी विल बी कमिंग विद द 15.3। थोड़ा फटाफट बोलने की कोशिश करो, बिकॉज छोटा बाबू रो रहा है तो जाना है, मुझे अटेंड करना है उसको। थैंक यू सो मच बच्चों, आप टाइम दे रहे हो, थोड़ा सब्सक्रिप्शन पे हेल्प कर रहे हो मेरी, थैंक यू सो मच। वीडियोस देखते रहिएगा, बिकॉज कैसा है, जितने वीडियोस आप देखोगे उतना आप सीखोगे, उतना चीज़ें आपके अच्छे होंगी। और बोर्ड एग्जाम जो 10th वाले हैं वो लोग देने वाले, उसी तरह आपकी फाइनल एग्जाम भी आ रही है, 8th की, 9th की, 10th की, तो सबके लिए वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी करने की। थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो, अपना समय मुझे दे रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो बिना स्किप किए। और जो भी नए आए हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब और वो नोटिफिकेशन वाला बटन, जो ऑल वाला बटन दबा दीजिए, ताकि मैं आपसे लगातार कॉन्टैक्ट में रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।